सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ एज़रा का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 से 9 तक। मैं एज़रा संध्याकालीन यज्ञ के समय तक अवाक बैठा रहा। तब मैं अपने विषाद की अवस्था से जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैं घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हम हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के साथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपामन के हवाले कर दिए गए, जैसी कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आंखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दास्ता में विश्राम दिया है। क्योंकि हम दास ही हैं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दास्ता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। उन्होंने हमें हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसका पुनरुद्धार करने की अनुमति दी और यूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। ईश्वर मारता भी है और दया भी करता है। वह अधोलोक में भी डालता है और उसमें से निकालता भी है। कोई भी उसके हाथ से नहीं बच सकता। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। उसने हमें गैर यहूदी राष्ट्रों में बिखेर दिया, जिससे हम उन्हें प्रभु की महिमा दिखाए और सब मनुष्यों के बीच उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वही हमारा प्रभु और हमारा ईश्वर है। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, इसलिए उसे धन्यवाद देते रहो। न्यायी प्रभु को धन्य कहो और युगों के राजा की स्तुति करो। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। मैं निर्वासित होते हुए भी उसका स्तुति गान करूंगा। मैं इस पापी राष्ट्र के सामने उसके सामर्थ्य और महिमा का बखान करूंगा। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। हे पापियों, उसके पास लौट जाओ, उसके सामने सदाचरण करो, उस पर भरोसा रखो, जिससे वह द्रवित होकर तुम पर दया दृष्टि करे। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। जय घोष। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया।
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाने तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।